एक समय की बात है। ढोलक नगर गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह हनुमान जी की भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। सुबह जल्दी उठकर दोनों बहुएं घर का सारा काम जल्दी जल्दी करने लगती है। तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को इतनी कड़वी बात सुनकर बहुत बुरी लगती है। हनुमान जी की प्रतिमा के पास जाकर रोने लगी और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने मायके जा पाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह उसके घर उसके दूर का रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए मान गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसे ले तो जा रहे हो, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना करा। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और तुमने रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आओ भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे घर के लिए रवाना किया और उसे विदा करते समय खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल गया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति नहीं मानता और वो वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि महल नुमा घर की जगह एक पीपल का पेड़ है जिसमें उसका कुर्ता टंगा है। इतना देखकर वह गुस्सा हो जाता है और छोटी बहू को मारने वाला होता है। तभी तेज प्रकाश के साथ हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं और बोलते हैं, इसे मत मारो, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के मौके पर ये हमें राखी बांधती आई है, इसलिए मैंने इस बार अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।